गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द और पद। पिछली कक्षा में हमने शब्द के बारे में जाना था कि शब्द क्या है। आज हम शब्द के साथ साथ पद को भी समझेंगे। तो पिछली कक्षा में पढ़ी बातों को एक बार हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि जो शब्द हैं वो एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका शब्द है मोहन, तो वो कितने सारे वर्णों से मिलके बना है वो देखिए। आपके जो स्वर होते हैं वो भी वर्ण हैं, जो व्यंजन है वो भी वर्ण हैं, यानी कि वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52। अब यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको मोहन, पुस्तक, समाचार, पढ़ाई आदि। अब ये जो मोहन शब्द हैं वो कितने वर्णों से मिलके बना है? म जमा ओ जमा ह जमा अ जमा न जमा अ, यानी कि म के साथ जुड़ा है ओ, मो, ह, न, क्योंकि आपका जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के पूरा नहीं होता। व्यंजन के साथ स्वर हमेशा मिला होता है, ठीक है। इसलिए आपके यहाँ पे कुल मिला के 6 वर्ण हैं और 6 वर्णों से मिलके आपका बना है 3 अक्षर का शब्द, जो कि है मोहन, ठीक है। यानी शब्द का निर्माण वर्णों के द्वारा होता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो एक शब्द की रचना होती है। शब्द की क्या क्या विशेषता है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। अब जो आपका शब्द है वो भाषा में स्वतंत्र रूप रखता है और शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, यानी वो सार्थक शब्द होता है। शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं, जो हमारे भाव विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं। शब्द ही होते हैं जो हमारे भावों को स्पष्ट करते हैं। अगर हमने कोई वाक्य बोला और उसमें जो आपका शब्द है उसी को आपने गलत बोल दिया तो उसका जो अर्थ है उसका अनर्थ बन जाएगा, यानी कि वाक्य का जो भाव है वो ना रह करके वो अलग ही भाव प्रकट करेगा। इसलिए शब्दों का वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है, बिल्कुल सही। वर्णों से मिलके ही आपका शब्द बनता है। शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, ठीक है। तो किसी न किसी शब्द का अर्थ अवश्य होता है। बहुत सारे शब्द हैं हमारे भाषा में, इसलिए जो आपका शब्द है वो किन से मिलके बना है? वर्णों से मिलके। आगे बढ़ते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर हैं। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको समझाया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को। रचना के आधार पर मैंने आपको बताया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और अर्थ के आधार पर बताया था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ शब्द के भेदों को। अब यहाँ पर आपका पद शुरू हो जाता है। पद क्या है? अभी तक आपने शब्दों को जाना है, पद को समझ लेते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। उदाहरण, आपका ये शब्द था जो कि वर्ण से बना था मोहन। अब जब हम इसका प्रयोग, मोहन का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो वो आपका पद कहलाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, मैंने पढ़ाई कर ली है, यानी कि जो आपका शब्द है जब उसका हम प्रयोग वाक्य में करते हैं, जब उसका वाक्य बन जाता है तो वो पद कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शब्द पद कब बन जाता है, आपका जो संदेह है वो अभी दूर हो जाएगा। आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा शब्द पद कब बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ है
वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, जैसे खाना, वाना। खाना का तो अर्थ है पर वाना का कोई अर्थ नहीं है, वाना आपका निरर्थक शब्द है, खाना आपका सार्थक शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उसे कहते हैं हम सार्थक शब्द, उसे फिर हम पद कहते हैं जब उसका प्रयोग वाक्य में हो। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जब हमने शब्द का प्रयोग वाक्य में किया तो वो शब्द ना हो करके वो अब पद बन जाता है। ठीक है, वो शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है। ठीक है, और उसका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है, वाक्य के अनुसार उसको ढलना पड़ता है। जैसे आपका शब्द है, वाक्य है राम आम खा रहा है, इसमें आपका राम आम खा रहा है, ये सभी क्या है आपके पद हैं। ये राम भी आपका पद है, आम भी पद है, खा भी पद है, रहा भी पद है भी पद है। तो यानी हमेशा जो आपके शब्द होते हैं वो आपके वाक्य में प्रयुक्त होने पर आपके पद बन जाते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका शब्द और पद में अंतर भी जरूर आपको समझना होगा। जो आपका शब्द है वो वाक्य से परे शब्द कहलाता है। यदि वो वाक्य में नहीं जुड़ा हुआ तो वो आपका शब्द ही कहलाएगा। पर पद क्या होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब आपका वही शब्द वाक्य से जुड़ जाए तो वो शब्द ना हो करके वो पद बन जाता है। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, यानी कि डिक्शनरी में आपको शब्द मिलते हैं, पर जो आपके पद हैं वाक्य में और भाषा में पाए जाते हैं। वाक्य और ये जो पद हैं वो आपके डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं, आपको ये भाषा में मिलते हैं। शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। शब्द स्वतंत्र होता है, उस पर कोई बंदिश नहीं होती, उसमें कोई व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। पर जो आपका पद है उसमें व्याकरण के नियम लागू होते हैं। उसमें आपका जो शब्द है उनका क्रमबद्ध होना जरूरी है अपने भाव को दर्शाने के लिए, क्योंकि उसका ऑर्डर सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए बालक आपका शब्द है, बालक बिल्कुल स्वतंत्र है आपका शब्द। बालक को हम एक ही बार लिखेंगे और उसमें कोई क्रमबद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी के विपरीत पद में बालक से जो आपका उदाहरण है वो है बालक मेहनत करता है। तो यहाँ पे जो आपका क्रमबद्ध है जो शब्द, उनका बालक फिर मेहनत फिर करता फिर है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे क्रमबद्ध ना रख के उल्टा पुल्टा लिख दिया तो आपका जो वाक्य का भाव है वो प्रकट नहीं होगा और आपका जो वाक्य है उसको अटपटा कहेंगे या फिर शुद्ध नहीं कहेंगे। इसलिए पद में आपके शब्दों का क्रमबद्ध होना जरूरी है, पर शब्द में आपका शब्द का क्रमबद्ध होना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको हम स्वतंत्र शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पार्ट कितना समझ आया है वो भी देख लेते हैं। शब्द और पद ये आपका मैंने बता दिया है बिल्कुल क्लियर कि शब्द वर्ण से बना है और उसी शब्द से आपका जब वाक्य बना तो वो वाक्य आपका पद है। ये आपके 2 नंबर का आता है परीक्षा में। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और देखते हैं कि आपने कितना सीखा। शब्द से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे उत्तर है आपका वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को हम शब्द कहते हैं, जैसे कि क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस ए प्लस श प्लस अ, यानी कि कमलेश। अब आपका जो शब्द है वो वर्णों से बना है, ये तो स्पष्ट है। अब हमने उदाहरण भी बता दिए। एक उदाहरण और है, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस य प्लस य प्लस अ, यानी कि विद्यालय। अब व के साथ हमने ई को जोड़ा है क्योंकि उसमें आपकी वी की मात्रा है, ई की। कमलेश में ल में हमने ए जोड़ा था, ल प्लस ए, क्योंकि ल पे ए की मात्रा है। तो ये मात्रा के अनुसार ही आपके वर्ण विच्छेद होते हैं। अगला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं, पदों के उदाहरण भी लिखिए। शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये तो हमें पता है, परंतु यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बांधकर जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों ने कई खेलों में भाग लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका शब्द लड़कों होता,
लड़कों शब्द तो आपका स्वतंत्र होता, पर जब वही शब्द आपका वाक्य में मिल गया तो वो पद बना है और इसका क्रमबद्ध और व्याकरण के नियमों के अनुसार होना भी आवश्यक है। उदाहरण है, लड़कों ने कई खेलों में भाग लिया। यहाँ रेखांकित अंश पद हैं, यानी कि अगर हमने लड़कों को रेखांकित रखा है तो ये जो आपका शब्द है वो क्या बन गया है, अभी पद बन चुका है। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों ही प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।